भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया जिले के देवरी में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में कांग्रेस के पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे ने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश किया है। इस मंच से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जोरदार हमला भी किया है। दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन में मुझे पुरस्कार मिलने से उबाटा के पेट में दर्द होने लगा। इतना ही नहीं बल्कि बाड़ा साहिब के समय में स्थिति अलग थी। बाद में पिछले कुछ वर्षों से तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं जैसी स्थिति बन गई थी। इसलिए हम जनता का काम करते हैं, इसलिए जनता ने हमें जन्म दिया है, ऐसा तंज उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उबाटा पर कसा है। शिंदे पुरस्कार दिला, महाद शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार दिला। महापराक्रमी महादजी शिंदे होते, त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मिळणं ही देखील आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे। परंतु इथे देखील पोटदुखी सुरू झाली। उबाटाच्या पोटात चांगलीच कळ आली। अरे कितना जलोगे, जलकर एक दिन खुद ही राख हो जाओगे, अशी तुमची अवस्था होईल। अरे तुम्ही पुरस्कार मला दिला, तुम्ही अमित शहांचा अपमान केला, तुम्ही शरद पवार साहेबांचा अपमान केला, तुम्ही महादजी शिंदेंचा अपमान केला, तुम्ही साहित्यिकांचा अपमान केला, तुम्ही सगळ्यांचा अपमान केला। म्हणून नरेंद्र भोंडेकर म्हणाले, पूर्वीचे पक्ष आणि नेते कार्यकर्त्यांना, बाळासाहेब कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे, त्यांच्या सुखदुःखामध्ये सामील व्हायचे आणि त्यांच्या माग अगदी पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचं काम बाळासाहेब करायचे। आणि आता आपण पाहिलं की गेल्या काही वर्षामध्ये तुम लढो हम कपडे संभालते, तो एकनाथ शिंदे नाही, तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे विकासासाठी संकटामध्ये उभा खंबीरपणे राहणारा हा एकनाथ शिंदे आहे। आणि म्हणून एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा, एक शाखा प्रमुख नगरसेवक ते राज्याचा मुख्यमंत्री बनतो, तेव्हा का दुखतं तुम्हाला? दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए एक खास सम्मान दिखाया। इससे वहां मौजूद सभी लोग काफी प्रभावित हुए। दोनों के हाव भाव, भाषण, एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आना चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने शरद पवार को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। पीएम ने RSS के बारे में बात की और पवार ने राम मंदिर का जिक्र किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री 98वें अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन के उद्घाटन पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और अन्य बड़े नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पीएम मोदी 84 वर्षीय पवार को कुर्सी पर बैठने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ पवार को आराम से बैठने की मदद की, बल्कि उन्हें पानी का गिलास भी दिया। यह देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। गोंदिया जिले के आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए शिवसेना शिंदे गुट में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में देवरी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि आपके नाम में ही राम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आप पार्टी में आने में देर से आए हैं, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, ऐसा है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार को आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र में जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया। सहस्राम, तुमच्या नावात राम आहे, तुम्ही यायला उशीर केलात आणि तुम्ही आधीच आला असता तर चित्र बदललं असतं। पण असू द्या, देर आहे दुरुस्त आहे आणि आता तुमच्या मागे हा एकनाथ शिंदे उभा आहे, काळजी करण्याचं कारण नाही। म्हणून सहस्रामजी, तुमचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। तुम्ही
आज जो मेळावा या ठिकाणी घेतलात, एवढे लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवून आलेत, ही तुमची जबाबदारी नाही, आता या एकनाथ शिंदेची जबाबदारी आहे. यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची जबाबदारी या एकनाथ शिंदेची आहे. मी अगोदर नरेंद्र भोंडेकर यांच्या इकडं प्रचाराला आलो होतो. आता इकडं तर आपले सहस्राम उमेदवार होते, पण त्यांना तिकीट कापली. नाना करते प्यार किसी से कर बैठे, लेकिन क्या हुआ आगे मालूम है, वो सहस्राम जी ने बता दिया है. आणि म्हणून सहस्राम सारख्या कार्यकर्त्याला तिकीट कापून खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने त्यांचा अपमान केला. आणि म्हणून सहस्राम करोटे यांनी महायुतीच्या उमेदवाराला विजयी करण्याचं काम इथं केलं. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पूर्व विधायक सहसराम करोटे ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का नाश करने का काम किया है. नाना पटोले सभी को कहते थे जहां है नाना वही जाना, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस में एक ही स्थिति है, जहां है नाना वहां कभी नहीं जाना. उन्होंने कहा कि नाना पटोले चॉकलेट बॉय नेता है जो केवल चॉकलेट देने का काम करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि साकोली में भविष्य के मुख्यमंत्री का बड़ा बंगला बनाकर यह भी कहा है कि मैं ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा. लेकिन अब मुख्यमंत्री कहाँ गए? अब तो मुख्यमंत्री नहीं रह गए. जनता ने भी उन्हें नकार दिया, इसलिए वे केवल 208 मतों से बैलेट पेपर पर चुने गए. आज आपल्याला एक मनामध्ये वाटलं असेल की कोरोटे साहेब हे तर काँग्रेसचे होते, पण आज त्यांच्यामध्ये धनुष्यबाण कसं काय आलं? मागील 2024च्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोलेनं सर्व महाराष्ट्राचा नाश करण्याचं काम केलं. अरे त्यांनी एक नारा लावला होता कि जहां है नाना वहां जाना. लेकिन परंतु आता संपूर्ण महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमध्ये एकच झालेलं आहे, जहां नाना वहां कभी नहीं जाना. कारण की नाना पटोले हे चॉकलेटबाज नेते, चॉकलेटबाज फक्त चॉकलेट देण्याचं काम करतात. तुम्हाला सांगतो, मी दिल्लीला गेलो, मी माझी तिकीट मागायसाठी गेलो. AICCच्या दरवाज्यावर जेव्हा पोहोचलो तेव्हा नाना पटोले मला म्हणाले, तर त्यांनी मला AICC मध्ये बोलावलं आणि त्यावेळेस दरवाज्यावर सांगितलं, अरे सहस्राम कोरोटे तुम्ही या ठिकाणी कशाला आले? तुमची तिकीट फायनल झालेली आहे, तुम्ही आपल्या मतदारसंघामध्ये जा आणि आपल्या कामाला लागा. अवघ्या 15 मिनिटांमध्येच मला मेसेज आलेला की सहस्राम भाऊ कोरोटे तुमचा तिकीट नाना पटोलेंनी कापला. असं यांनी एवढं मोठं माझ्यासोबत घात करण्याचं काम केलं. मी संपूर्ण गाव पातळीमध्ये गावागावामध्ये जाऊन कार्यकर्त्याला एकत्र करून संघटना बळकट करण्याचं काम केलं, संघटना मजबूत करण्याचं काम केलं, पक्षाला मजबूत करण्याचं काम केलं. पण ऐन वेळेवर माझी तिकीट कापून काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांना एवढं मोठं पाप केलं, महाराष्ट्राला संपवण्याचं काम केलं. अरे एवढंच नाही, मुख्यमंत्र्याचा मोठा बंगला बनवून टाकलं की मी उद्या मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनणार आहोत. पण मुख्यमंत्री कुठे गेले? मुख्यमंत्री नाही राहिले आणि जाता जाता जनतेनं पण नाकारलं आणि 208 मतांनी बायलटवर निवडून आले. आणि साहेब गाव तिथं शिवसेनेची शाखा, गाव तिथं शिवसेनेची शाखा आणि घर तिथं
शिवसैनिक अशा प्रकारची संकल्पना मी राबवणार हा आपल्याला वचन देतो। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व विधायक सहसराम कुरोटे का आभार मानते हुए कहा कि अब आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उतनी ही आपकी है जितनी मेरी। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई किसी भी योजना को बंद नहीं होने देंगे। देवरी शहर में आयोजित शिवसेना के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक सहसराम कुरोटे और देवरी तालुका के सरपंच सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आने वाले समय में गोंदिया जिले को किसी भी विकास निधि की कमी नहीं होने देंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के हजारों शिव सैनिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मी असताना मी देवेंद्रजी अजितदादा महायुतीने निर्णय घेतला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याचा। लाडक्या बहिणींना जी योजना सुरू झाली त्यांनी जरा हात वर करा बरं। बहुतेक सगळ्या माझ्या लाडक्या बहिणी सगळ्या योजनेमध्ये आहेत। आता एक विश्वास ठेवा, कोणी काही सांगितलं तरी माझ्या लाडक्या बहिणींची योजना बंद होणार नाही। बंद होणार नाही म्हणजे नाही। दुसरं, ज्या सवलती आपल्याला दिल्यात, आज बातमी बघत होतो एसटी मध्ये 50% दिलेली सवलत बंद करणार म्हणून। पण मी सांगतो एसटी मध्ये 50% दिलेली सवलत देखील बंद होणार नाही। बंद होणार नाही। आणि माझ्या ज्येष्ठांना देखील सवलत दिली आहे ती बंद होणार नाही। आणि म्हणून ज्या माझ्या लाडक्या बहिणींना आम्ही योजना चालू केल्यात, लेक लाडकी लखपती असेल, लाडकी बहीण योजना असेल, त्याचबरोबर या ठिकाणी केंद्राच्या योजना ज्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी सुरू केल्या त्या देखील सुरू राहणार। तुमसर में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व जिला परिषद सभापति धनेंद्र तुरकर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। साथ ही कांग्रेस के अविनाश सोनवने ने भी डॉक्टर परिणय फुके के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। धनेंद्र तुरकर ने पिछली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब उन्होंने भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में तुमसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं पक्ष प्रवेश समारोह में महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय फुके ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक सदस्य जोड़ना जरूरी है, जिससे नए भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके। विधायक राजू कारेमोरे ने सुकड़ी गांव में स्थित अरुण मुटकुरे के खेत का दौरा किया, जहां आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से फलों की खेती की जा रही है। इस उन्नत खेती के माध्यम से बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अरुण मुटकुरे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विधायक ने फलों की खेती और आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अरुण मुटकुरे को उनके कृषि व्यवसाय में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों और तकनीकों के उपयोग से खेती की स्थिति को समझना आसान हो जाता है। उन्होंने किसानों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और नए अवसरों पर चर्चा की। आधुनिक खेती में नए नए प्रयोग और तकनीक का समावेश समय की जरूरत है। हम सभी ने मिलकर खेती को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आधुनिक तकनीक से खेती आसान, लाभदायक और अधिक उत्पादक बनती है, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हो पाता है और किसानों को अधिक मुनाफा मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। इस अध्ययन के दौरे का उद्देश्य वर्धा जिले के किसानों को सूखे की समस्या से बाहर निकालने में मदद करना है। इस दौरान किसानों को डेयरी व्यवसाय, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, फलों की खेती, सब्जी उत्पादन और अन्य कृषि से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। विधायक राजू कारेमोरे ने विश्वास जताया कि जिले के किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी कृषि आय में वृद्धि करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और किसानों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 तहत के मंजूर किए गए भंडारा जिले के कुल 33,891 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त शनिवार 22 फरवरी को दोपहर 3 बजे जमा की जाएगी। यह जानकारी जिला परिषद के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार सालवे ने शुक्रवार शाम को आयोजित पत्र परिषद में दी। उन्होंने बताया कि पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय में पुलिस बहुउद्देशीय सभागृह में होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से वस्त्रोद्योग मंत्री तथा
भंडारा जिले के पालक मंत्री संजय सावकारे, राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक परिणय फुके, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबले, नाना पटोले, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिला परिषद अध्यक्ष कविता उइके, उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर व अन्य उपस्थित रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जिला परिषद अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भंडारा जिले में वर्ष 2024-25 के लिए कुल 34,746 घरकुल का लक्ष्य दिया गया है। इनमें से अब तक 97.54% घरकुल मंजूर किए गए। इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में जिले को कुल 63,394 घरकुल मंजूर हुए थे। इन सभी को मंजूरी दी गई है। इनमें से अब तक 60,322 लोगों ने अपने घरकुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की व्यापकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए कुल 34,746 घरकुल का लक्ष्य दिया गया। इनमें से 33,891 घरकुल मंजूर किए गए। घरकुल मंजूर हुए लाभार्थियों के खाते में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए राशि जमा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि भोपाल से दिल्ली जाने के दौरान उन्हें टूटी और धसी हुई सीट दी गई थी, जिससे काफी असुविधा हुई। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या एयर इंडिया प्रबंधन इस पर कोई सुधारात्मक कदम उठाएगा या यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने विमान में सीट की खराब स्थिति को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया है कि उन्हें भोपाल से दिल्ली की यात्रा के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 436 में टिकट मिला था, जहां उन्हें सीट नंबर 8C आवंटित की गई थी। लेकिन जब वे अपने सीट पर पहुंचे तो देखा कि वह टूटी हुई और अंदर धसी हुई थी, जिस पर बैठकर सफर करना तकलीफदेह हो गया था। जय शंभू नारायण ग्रुप की ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पचमढ़ी दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है। इस विशेष यात्रा में 70 से 80 महिलाएं शामिल होने के लिए रवाना हुई है। जय शंभू नारायण ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णा उपलेकर ने इस यात्रा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई है, ताकि महिलाओं को जाने और आने में कोई कठिनाइयां न हो। पचमढ़ी जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है। महिलाएं इस यात्रा के दौरान महादेव के दर्शन के साथ साथ पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों का भी आनंद लेंगी। यात्रा का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है, बल्कि महिलाओं को एकजुट करना और उन्हें एक सकारात्मक अनुभव प्रदान करना भी है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आयोजित इस यात्रा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जय शंभू नारायण ग्रुप की इस पहल की सराहना की जा रही है। भंडारा जिले में महावितरण की अभय योजना को बकाया बिजली ग्राहकों का पर्याप्त प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। जिले में अभी तक केवल 810 बिजली ग्राहकों ने कुल 40.81 लाख रुपयों का भुगतान किया है। जानकारी के अनुसार भंडारा जिले में 15,217 बिजली ग्राहकों पर लगभग 121 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में महावितरण के सामने 121 करोड़ रुपयों की बकाया राशि वसूलने की चुनौती बनी हुई है। बता दें कि अभय योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक स्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद किए गए तथा कृषि व सार्वजनिक पेयजल योजना को छोड़कर लाभ दिया जाता है। यह योजना आकर्षक ग्राहकों के लिए है, लेकिन बार बार समयावधि बढ़ाने के बावजूद इस योजना को बिजली बिल के बकायेदारों का पर्याप्त प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। भंडारा जिले में 15,217 बिजली ग्राहकों पर लगभग 121 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे ग्राहकों द्वारा बकाया बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से बंद की गई। ऐसे ग्राहकों से रुपए वसूलने के लिए महावितरण विभाग ने अभय योजना शुरू की गई, लेकिन अभी तक भंडारा जिले के केवल 810 बिजली ग्राहकों ने 40.81 लाख रुपए भुगतान किए। बिजली बिल नहीं भरने पर महावितरण विभाग द्वारा शीघ्रता से बिजली बंद की जाती है। ऐसे में ग्राहकों को बिजली के अभाव में अंधेरे में दिन काटने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे ग्राहकों के लिए महावितरण द्वारा अभय योजना चलाई जा रही है। महावितरण द्वारा ग्राहकों के बकाया राशि पर लगाया हुआ ब्याज तथा देरी पर लगने वाला शुल्क माफ किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बंद होने वाले ग्राहक इस योजना के लिए पात्र है। लाखनी तहसील के किटाड़ी गांव में ग्राम अधिकारी और ग्राम पंचायत के कर्मचारी संपत्ति टैक्स वसूली के लिए घर घर जा रहे हैं। टैक्स वसूली का अभियान सरपंच कल्पेश कुलमते के नेतृत्व में शुरू किया गया। मार्च आखिरी तक वसूली करने का आह्वान जिला प्रशासन ने किया। टैक्स से ग्राम पंचायत की ओर से पथदीप, स्वच्छता, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सरपंच कल्पेश कुलमते ने बताया कि प्राथमिक स्तर के कार्य करने में दिक्कतें नहीं आए, इसलिए वसूली जरूरी है। बकाया वसूली में सभी को सहयोग
सहयोग करना चाहिए। वही ग्राम सेवक सचिन वाघाई का कहना है कि गांव का विकास करने के लिए नागरिकों को घर टैक्स और पानी का टैक्स समय के पहले अदा करना जरूरी है। इसके लिए नागरिकों को सहकार्य करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 21 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है। पहले दिन मराठी विषय का पेपर था। दिलचस्प बात ये है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिन होने के बावजूद मराठी पेपर में 142 छात्र अनुपस्थित रहे। जिले के 14,745 विद्यार्थियों में से 14,603 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। मराठी अपेक्षाकृत आसान विषय माना जाता है, इसलिए 100% उपस्थिति अपेक्षित थी। हालांकि कुछ छात्र इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि वे पहले ही दिन परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में छात्र अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए नकल मुक्त अभियान, सीसीटीवी प्रणाली, पर्यवेक्षक और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा के बाद अभिभावकों ने खुशी खुशी अपने बच्चों का स्वागत किया। वही विद्यार्थियों ने भी कहा कि पेपर आसान था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही केंद्र पर अभिभावकों और छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि पहले पेपर में 142 छात्र अनुपस्थित रहे। शहर और जिले के सभी केंद्रों पर मराठी पेपर शांतिपूर्वक ढंग से आयोजित किया गया। जैसे ही विद्यार्थी अपना पेपर हल करने के लिए सेंटर से बाहर आए तो उनके अभिभावकों ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इससे पहले कि उनके माता पिता पूछते कि पेपर कैसा था, बच्चे कह रहे थे कि पेपर आसान था। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गंगाजरी थाना अंतर्गत दांडेगांव के तालाब के पानी में दांडेगांव निवासी चंद्रसेन मुन्ना पादी उम्र 30 वर्ष का शव मिला। यह घटना 20 फरवरी की बताई गई है। फरियादी कपिल ईश्वर दयाल हरिणखेड़े की रिपोर्ट पर गंगाजरी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। शंकर चौक से किसी अज्ञात चोर ने सुना मौका पाकर 2 ब्रोकर मशीन, 2 सीजल बीट, इस प्रकार कुल 32,600 रुपए का माल चोरी कर लिया। ग्राम कारंजा निवासी फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोंदिया ग्राम बुरगांव निवासी फिरियादी घनश्याम भैयालाल बागड़े उम्र 53 वर्ष की मां के साथ आरोपी वामन धनलाल भोयर उम्र 47 वर्ष ने गाली गलौज कर विवाद किया। फिरियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चोरी करने घर में घुसे चोर को लोगों ने पकड़ लिया। घटना तुमसर के गोवर्धन नगर में 20 फरवरी की शाम को घटित हुई। इसे लेकर तुमसर के गोवर्धन नगर निवासी नेहा प्रकाश बिस्ने उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। खेती के विवाद में किसान को लकड़ी से पीटने की घटना चुल्लाट ग्राम में घटित हुई। इसे लेकर किसान जगदीश वेंकटराव चौधरी उम्र 50 वर्ष की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने चुल्लाट ग्राम के मुन्नालाल वेंकटराव चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखनदू तहसील के जैतपुर में वृद्ध व्यक्ति ने परेशानियों से तंग आकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम जैतपुर निवासी सदाराम मोतीराम हुरले उम्र 75 वर्ष है। घटना की शिकायत पर दिघोरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। गंगाझरी, गोरेगांव और रावणवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले 7 आरोपियों पर कार्रवाई कर उनसे हजारों रुपए की शराब जब्त की। आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।